जय हिंद एवरीवन। आइए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसके 8th पार्ट में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हम पार्ट 7 में एक्सरसाइज 3.6 पर डिस्कशन स्टार्ट किए थे और हमने पार्ट 7 में एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आइए अब हम इस पार्ट में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक कॉमन एग्जांपल हमारे एवरीडे लाइफ से, स्पेशली आपके एवरीडे लाइफ से लेते हैं। सपोज कीजिए यहां ये आपका घर है और आप स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। अच्छा, आप साइकिल चला रहे हैं स्कूल की तरफ। हमने ये सपोज किया कि आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आप है और ये हवा है ना? तो ऐसे कंडीशन में ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि फिर साइकिलिंग करना आसान होता है ना? आपका एफर्ट थोड़ा कम लगता है, मतलब आप पैडलिंग कम करते हैं फिर भी कंपैरेटिवली साइकिल थोड़ा ज्यादा दूर तक चलती है। ऐसे इसलिए कि आप चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में, हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम वाली बात। ये मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में समझा रहा हूं आपको। डाउन स्ट्रीम यानी कि यहां आप चल रहे हैं हवा के साथ, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप साइकिलिंग कर रहे हैं और ये आपको सपोर्ट कर रही है हवा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो इस कंडीशन में आपकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना? अच्छा, अब ये सपोज कीजिए कि हवा 2 किलोमीटर पर आवर इधर से चल रही है और वापस छुट्टियों के टाइम आप स्कूल से लौट रहे हैं एंड अगेन आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है। अब क्या होगा? आप जिधर साइकिलिंग कर रहे हैं ये हवा जो है इसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 की स्पीड से आप चल रहे हैं, लेकिन आपका ये 10 का स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर एयर के स्पीड को बैलेंस करने में भी खर्च हो जाएगा और इस तरह से आपकी रिजल्टेंट स्पीड 8 किलोमीटर की हो जाएगी, है ना? तो ये जो कंडीशन है, जब हम अगेंस्ट चलते हैं, ये कंडीशन होता है अप स्ट्रीम का, और जब हम विद द स्ट्रीम चलते हैं तो ये कंडीशन होता है डाउन स्ट्रीम का। ठीक है? डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर हवा चल रही है या जिधर स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में चलना, और ऐसे कंडीशन में दोनों स्पीड को प्लस कर दिया जाता है। और अप स्ट्रीम में जिधर हवा चल रही है आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में स्पीड को माइनस कर दिया जाता है ना? अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
कंडीशन है, देयर इज ए स्टूडेंट और देयर इज अ पर्सन रितु, वो डाउन स्ट्रीम में चल रही है एंड अगेन फिर देखिए वो अप स्ट्रीम में भी चल रही है ना। तो पहले हम ये सपोज करते हैं कि उसकी अपनी स्पीड क्या है। देखिए हमने ये सपोज किया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, है ना। और पानी, जिस पानी में बोट चला रही है वो, हमने ये सपोज किया द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए, इट मीन्स नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा बताइए। पहले तो हम डाउन स्ट्रीम चलते हैं, नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब याद है ना आपको, डाउन स्ट्रीम मीन्स विद द स्ट्रीम, यानी ये स्ट्रीम जिधर, ये देखिए ये एक सिचुएशन है भाई, ये यहाँ ये रिवर में बोट चला रही है ना, रो कर रही है ऐसे, और ये चल रही है इधर x की स्पीड से, और ये जो स्ट्रीम है, ये जो पानी है रिवर का, इसका अपना भी स्पीड है, वो भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर ही चल रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये बताइए कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी भाई, ये उसकी अपनी स्पीड, और चूंकि वो स्ट्रीम के साथ चल रही है तो स्ट्रीम भी इसको सपोर्ट करेगा, और इस तरह से उसकी नेट स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जानी है ना। और अगर वो स्पीड के अगेंस्ट चल रही हो, स्ट्रीम के अगेंस्ट चल रही हो, नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मींस अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी जिधर स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा बताइए, माइनस कर दिया जाएगा, ये रही उसकी स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला जो प्रॉब्लम होगा उसमें ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 लाइन जो है, ये सेंटेंस, ये आपको मतलब एज इट इज लिखना पड़ेगा। आप इसको समझ भी चुके हैं। अब आइए हम सिचुएशन डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. It means downstream में 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, 2 hours, है ना। तो टाइम टू गो 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम क्या है बाबू बताइए, 2 है ना, 2 आवर। अच्छा, अब आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बताइए, ये देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस y, ये आ गया 2, है ना। अच्छा आप देखिए 2 1 is 2 and 2 10 is 20, ये भी ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारे पास आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 10, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब एक और कंडीशन देखिए, क्योंकि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और 2 अननोन है, 2 वेरिएबल्स, तो एक बात आप जानते हैं कि इक्वेशंस में जितने अननोन हो उतने इक्वेशन तो होने ही चाहिए,
देखिए आगे कह रहा है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स का टाइम लगता है ना। चलिए एक बार फिर से हम कैलकुलेट करें। टाइम टू गो 4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम कितना है बाबू बताइए भाई। इसका भी टाइम है 2 आवर्स। अब टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, और आप ये देखिए डिस्टेंस कितनी है 4 और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x माइनस y, ये आ गया 2 है ना। अब देखिए 2 1 से 2 एंड 2 2 से 4, इट मींस ये x माइनस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से तो x माइनस y इक्वल्स टू 2। ये देखिए ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। एलिमिनेशन मेथड आप यूज करेंगे। आप देखिए y प्लस में y माइनस में दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो y और y कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारे पास होगा x प्लस x 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12। इट मींस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड y इक्वल्स टू 4 है ना। आपको बार बार ये समझाया कि जनरली बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि x y निकाला बस यहीं पे आंसर लिख के छोड़ दिए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये वर्ड प्रॉब्लम है और x y हमने सपोज किया है तो हमें अपना आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में देना पड़ेगा है ना। तो हम लिखेंगे देखो देखिए दो चीजें ये स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इट मींस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितना सपोज किया था हमने, x सपोज किया था ना। तो यहां देखिए तो इट मींस 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू ये देखिए हमने y सपोज किया था एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आप जब घर पे बनाते हैं तो आपके पास बुक्स है, आप उससे आंसर देख के मैच कर लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि हाँ आपको ये क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है या कहीं मतलब करेक्ट हो रहा है या कहीं रॉन्ग जा रहा है। जब आप ऐसे बनाएं तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ रोइंग जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा चली आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम विद द स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम तो चल पाएंगे लेकिन अप स्ट्रीम नहीं चल पाएंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा मतलब स्टिल वाटर में हमारा आंसर जो है वो ज्यादा आना चाहिए स्पीड का और स्ट्रीम का स्पीड कम आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखिए ये जो टाइम एंड वर्क वाला प्रॉब्लम है उसको पहले हम समझते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क वाला जो प्रॉब्लम है वो सिंगल डे या यूनिट पे चलता है ना। अब जैसे देखिए सपोज किया हमने कि कोई एक काम है, कोई एक पीस ऑफ वर्क है जिसको अगर एक अकेला आदमी करे तो हमने सपोज किया कि उसको 10 दिन लगते हैं मान लीजिए, अगर सिंगल पर्सन करे तो उसको 10 दिन लगते हैं। इट मींस 10 डेज में अगर 1 वर्क होता है तो 1 डे में कितना वर्क होगा बताइए, 1/10। अच्छा ये तो एक आदमी का है ना, और मान लीजिए भाई इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी एक दिन में 1/10 वर्क करेगा। अब अगर दूसरा आदमी इसके साथ आ जाए मतलब 2 आदमी एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे,
तो भाई अगर एक आदमी एक दिन में 1/10 वर्क करेगा तो दो आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा? सिंपल, 2 into 1/10 डेज 10 वर्क, है ना? अगर 3 आदमी आ जाए तो 3 into 1/10, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा 3/10, है ना? बस इस बात को हम ध्यान रखेंगे और यहां इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि मैन और वुमेन दोनों साथ मिलके किसी काम को कर रहे हैं। ये हमने सपोज किया कि अगर मैन अकेला काम करे तो उसको देखिए x डेज लगेंगे। मान लिया हमने, लेट द टाइम टेकन, let the time taken by one man alone, अगर वो अकेला काम करे तो उसको हमने ये सपोज किया भाई कि x दिन लगेंगे, एंड हमने ये सपोज किया कि अगर कोई वुमेन उस काम को अकेले करे तो उसको y डेज लगेंगे। यहां हम सपोज कर लेते हैं y डेज। अब देखिए x डे में 1 काम, तो 1 डे में कितना होगा बाबू? 1/x काम। अच्छा ये तो एक आदमी का है। अब अगर मान लीजिए 2 आदमी लग जाए तो एक दिनों में कितना काम करेंगे? 2 into 1/x यानी कि 2/x। समझ में आ रही है बात? हाँ, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा यूनिट में लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वुमेन, ये लीजिए क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड मतलब इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो साथ मिलने में प्लस कर देंगे 5 मैन। भाई ये दोनों मिलके पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 4 डेज में। तो आप जानते हैं ना हम हमेशा 1 डे का लेते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा बाबू बताइए? भाई पूरा काम 4 डेज में, 4 डेज में 1 काम, तो 1 डे में कितना होगा? 1/4, है ना? तो इट मींस 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/4। ये 1 वुमेन का y डेज है, तो 2 वुमेन का 1 डे कितना होगा बाबू? ये हो गया 2/y प्लस, फिर देखिए 1 मैन का x डेज है, तो 5 मैन का कितना होगा 1 डे में? भाई 5/x इक्वल्स टू, और टोटल काम करने में ये देखिए 1/4 आया हुआ है ना? अब हम इसको थोड़ा सिंपल कैसे कर लें? जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, तो 4xy, चलिए भाई एलसीएम आ गया 4xy, तो हम क्या करें? इस एलसीएम से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए 4xy से वहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4xy से 5/x को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी एलसीएम 4xy से हमने यहां देखिए 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 4 जा 8x, यस, प्लस 4 5 जा 20y, यस, इक्वल्स टू xy। ये देखिए ये हमारा आया इक्वेशन फर्स्ट, है ना? अब चलिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक नई सिचुएशन दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर 3 वुमेन, है ना, ये देखिए 3 वुमेन और 6 मैन अगर साथ काम करें, तो ये बताइए कि फिर 1 डे में कितना वर्क होगा?
एक क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वर्क करने में लगेगा 3 डेज, तो 1 डे का वर्क 1/3 होगा, है ना। अब आइए जैसे हमने यहाँ किया था, भाई वुमेन का y है 3 वुमेन, इट मींस 3 by y, और यहाँ देख लीजिए 6 by मैन का x है ना, तो 6 by x equals to 1/3। अब इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, 3x और y इनका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 3xy। तो हम क्या करेंगे, 3xy से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3xy into 3 by y plus 3xy into 6 by x equals to 3xy into क्या होगा बाबू 1/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास आया 3 3 9x प्लस 3 6 18y इक्वल्स टू xy, है ना। ये देखिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, है ना। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने पहले क्या किया, हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। जैसे मान लीजिए हमें x वाले को एलिमिनेट करना है, तो भाई यहाँ है 8 और यहाँ है 9, और 8 और 9 का एलसीएम होता है 72, तो हम 8 वाले को भी 72 करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके, और 9 वाले को भी 72 करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके, है ना। अच्छा आप देखिए इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, और आप जानते हैं कि अगर इक्वेशन का साइन सेम हो तब सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 into 9 माइनस इक्वेशन 2 into 8, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 जा 72x प्लस 29 जा 180y इक्वल्स टू 9xy, और इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 8 जा 72x प्लस 18 8 जा 144y इक्वल्स टू 8xy। अब आप जानते हैं ना, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, भाई ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, और ये प्लस है माइनस हो गया। अब देखिए 72x प्लस में और 72x माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 180y माइनस 144y क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 36y, और यहाँ 9 माइनस 8 करेंगे, ये हो जाएगा xy। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, इट मींस x इक्वल्स टू कितना आ गया छोटू 36। अब इस x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, 1 वाला थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम उसी में पुट करते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, क्या होगा बल बताइए, ये है 8x प्लस 20y equals to xy, it means 8 into 36 plus 20y equals to 36y। 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48, कैरी 4 और 3 24 और 4 28, है ना, 288 इक्वल्स टू क्या कर ले बाबू, ये हो गया 36y माइनस 20y, तो यहाँ आ गया 288 equals to 16y, and hence y equals to 288
by 16। ये कितना होगा हुआ, ये होगा 16 1 जा 16 बच गया 12 और 8 16 8 जा 128। इट मींस y इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सीधे x y फाइंड करके छोड़ नहीं देंगे, हमारा आंसर हमेशा क्वेश्चन के टर्म में होना चाहिए। Therefore, time taken by one man equals to one man का हमने x सपोज किया तो और ये x है 36। It means 36 days and time taken by one woman equals to y सपोज किया था और ये हो गया 18 डेज, है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्टेंस टाइम बेस्ड प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए, ये 300 किलोमीटर की जर्नी है जिसको पार्टली बाय ट्रेन से ट्रैवल करना है और पार्टली बाय बस से ट्रैवल करना है। मतलब थोड़ी दूर बस से ट्रैवल करना है और थोड़ी दूर ट्रेन से ट्रैवल करना है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, let the speed of train equals to x kilometer per hour and the speed of bus equals to y किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां देखिए हमें फाइंड भी करना है, द स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है एंड बस फाइंड करना है सेपरेटली, अलग अलग। चलिए भाई, तो हमने सपोज कर लिया कि ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड y है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है, 4 आवर्स टोटल टाइम लगता है, लेकिन कब, तब जब 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए ट्रेन से। चलिए टाइम टू गो, चलो छोटू, टाइम टू गो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ये बताइए 300 किलोमीटर में से अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया तो कितना बचा, 300 माइनस 60 मींस 240 किलोमीटर। तो ये जो 240 किलोमीटर है, टाइम टू गो 240 किलोमीटर, ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना उसको वो ट्रैवल करती है बस से। तो टाइम टू गो 240 किलोमीटर बाय बस, और ये कह रहा है भाई कि इसमें टोटल टाइम शी टेक्स 4 आवर। अब टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ये बताइए डिस्टेंस यहाँ कितना है 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, है ना। अच्छा यहाँ भी देखिए डिस्टेंस कितना है 240 और बस की स्पीड कितनी है y इक्वल्स टू 4। इट मींस टोटल टाइम हो गया 4। ठीक है, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बना लें क्या। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। भाई यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 सपोज कर सकते हैं, 1 x और y, इसका एलसीएम क्या जाएगा x y। तो पहले हम इसको x y से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपल कर लें, 60 by x प्लस x y से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है मालूम है ना आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम x y है। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ रहा है 60y प्लस 240x इक्वल्स टू 4xy। ये इक्वेशन आ गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए
सेकंड इक्वेशन की तरफ, जजमेंट सेकंड सिचुएशन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रैवल करे 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, है ना, इट मींस टाइम टू गो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ये बताइए कि 300 में से अगर 100 ट्रैवल हो गया तो कितना बच गया भाई? 300 माइनस 100 इट मींस 200 किलोमीटर। तो टाइम टू गो 200 किलोमीटर बाय बस। कह रहा है अगर इस तरह से ये ट्रैवल करे then she takes 10 minute longer। 10 मिनट longer means पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट ज्यादा। तो पहले टाइम कितना लग रहा था? पहले टाइम लग रहा था 4 आवर्स, तो अब टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स 10 मिनट। 4 आवर्स 10 मिनट। अब देखिए वापस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 बाय ट्रेन की स्पीड x प्लस यहां डिस्टेंस देखिए 200 बाय बस की स्पीड 5। अब इसको थोड़ा समझना है। देखिए ये जो 4 आवर है ये तो ठीक है, और ये जो 10 मिनट है ना इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। तो यहाँ देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारा बच रहा है 1/6। तो इस तरह से ये कितना आ गया बाबू? ये आ गया हमारा 100 बाय x प्लस 200 बाय y इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 24 और 125/6। अब इसको थोड़ा और सिंपल कैसे करें भाई? जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो ये है 6yx, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 6xy। तो एलसीएम से इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6xy भाई ये हो गया 100/x प्लस 6xy ये हो गया 200/y, और ये है 6xy और ये हमारे पास हो गया 25/6, है ना। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास है 100y प्लस सॉरी 100 नहीं, ये 100 6 से 600y प्लस 1200x इक्वल्स टू 25xy। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया है उसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा एग्जांपल में बता दे रहा हूं। अब जैसे देखिए यहाँ 60 है और यहाँ 600 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, है ना। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा सुधांशु? बनाइए तो जल्दी बनाइए। ऑन सॉल्विंग हाँ ये मिलेगा ट्रेन की स्पीड x यानी 60 और y कितना आएगा छोटू? हाँ y आएगा 80। तो इन दिस वे द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा बुआ? x it means 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस है ना इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। इन दिस वे एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गया। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। फर्स्ट वाला स्पेशली जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला टाइम एंड वर्क वाला प्रॉब्लम वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप का प्रॉब्लम इस पूरे एक्सरसाइज में वही एक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर डिस्टेंस और टाइम बेस्ड प्रॉब्लम जो अभी हमने थर्ड वाला ये पढ़ा है, इस
टाइप का इक्वेशन भी सॉरी इस टाइप का प्रॉब्लम भी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में ये सिंगल है। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करके, और सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको जहां भी मिले आप उसको सॉल्व कीजिए। आई होप अगर आपने इसको समझा है तो ये सॉल्व हो जाएंगे वो प्रॉब्लम्स, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप बताइए, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए, टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।